तो ठीक है, हम लोग धन्यवाद दें प्रभु को आज के इस समय के लिए, विशेष करके आप सबों को मसीह युवादन, जय मसीह की। मेरे प्रियो, प्रभु महान है। आमेन। अलग अलग भाषाओं में से, अलग अलग जातियों में से, अलग अलग जगहों में से प्रभु ने आप और मुझे चुना है, ताकि प्रभु की महिमा आप और हम कर सकें। हालेलुया। आज का दिन, इस समय में आप लोगों को जो चीज हम लोग ने सीख के आए, वही चीजों के बारे में हम बता रहे हैं। मेरा आज का शीर्षक है लिविंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन के अनुसार जीना। बहुत कठिन है, कठिन नहीं है, बहुत कठिन है। लिविंग बाय नॉलेज, संसारिक ज्ञानों के द्वारा जीना बहुत आसान है। ज्ञान क्या बोलती? ज्ञान वो चीज बोलती, तुम पैसा को संचय करो, फलाना जगह जमीन खरीदो, बैंक में पैसा रखो, बच्चों को पढ़ाओ ताकि वो लोग नौकरी करेंगे, पैसा कमा लेंगे। ज्ञान क्या सिखाएगी? पैसा होगा तो आयुष मिलेगा। ज्ञान क्या सिखाएगी? ज्ञान यही चीजों को सिखाएगी। लेकिन ये तो संसारिक ज्ञान है। परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है? परमेश्वर का वचन हमें उसके ऊपर में भरोसा करना, उसके ऊपर में ट्रस्ट करना, उसके ऊपर में निर्भरता करना, और वचन यही सिखाती है, तुम ज्ञान में नहीं लेकिन मेरा वचन के अनुसार चलो बोलता है। आइए याकूब का पुस्तक 1 अध्याय 22वां पद, हम लोग प्रार्थना कर चुके हैं, हम लोग डायरेक्ट वचन में जाएंगे। याकूब 1 का 22, परंतु वचन पर चलने वाला बनो, केवल सुनने वाला ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, वचन कहता वचन पर चलने वाला बनो, खाली सुनने वाला ही नहीं। कई लोग कहते हैं ना, मैं तो वचन पढ़ता हूं या पढ़ती हूं, समझ आए या ना आए, लव लेटर पढ़े जैसा, न्यूज़पेपर पढ़ा जैसा, बच्चन को पढ़ना खराब नहीं है, अच्छा बात है। यदि आप वचन पढ़ते हैं तो वचन के अनुसार क्यों जीवन को ढा नहीं सकते हैं? अगुआ लोग, हम लोग क्यों वचन पढ़ना बोलते हैं लोगों को? वचन पढ़ना और स्टडी करना, वचन बाइबल का अध्ययन करना अलग है। जब आप वचन पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़े जैसा पढ़ लेते हैं, लेकिन जब आप वचन का अध्ययन करते हैं, आप सोचने लगते हैं, ये वचन कब बोला, क्यों बोला, ये वचन मेरे लिए क्या बोल रहा है। इसलिए मेरे प्रिय, वचन सुनना और सुनकर भुतला जाना नहीं, लेकिन वचन को पालन करने वाला बनना होगा। हालेलुया। वचन को अपने जीवन में उतारना है मेरे प्रियो, लोगों के लिए उदाहरण बनना है। जब वचन को आप और मेरे जीवन में उतारेंगे, लोगों के ऊपर में हम लोग उदाहरण बनेंगे, तब तो शैतान का जो ज्ञान के द्वारा हमें जीने सिखाता है ना, उन चीजों से हम लोग बच जाते हैं। शैतान जो ज्ञान के द्वारा हमें जीने को सिखाता है, और वचन हमें उसका जस्ट विपरीत परमेश्वर में भरोसा करने सिखाता है। जब हम वचन के अनुसार जीते हैं, तो परमेश्वर का इच्छा को आप और हम पूरा करते हैं। मेरे प्रियो, आप जो दिन वचन के अनुसार आप जीने लगेंगे ना, वचन पढ़ें, वचन ऐसा बोला, अब्राहम के लिए बोला था, याकूब के लिए बोला था, इसहाक के लिए बोला था, जकरिया के लिए बोला था, ऋषि दानियल के लिए बोला था, और जितना भी ऋषि या भविष्यवक्ता लोग थे उन लोगों को बोला था, वह वचन आज मुझे बोला है। जब आप सोचेंगे और उस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, एक बार तो कठिन लगेगा, लेकिन जब वचन के अनुसार जीने लगेंगे ना, आपको बहुत आसान होगा और बहुत अच्छा लगता है मेरे प्रियो, क्योंकि आप वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने लगेंगे मेरे प्रियो। क्योंकि जो वर्ड ऑफ नॉलेज है, ज्ञान के द्वारा जीने वाला है, वो एक चीज सिखाता है। उत्पत्ति का पुस्तक में ज्ञान क्या है? वर्ड ऑफ नॉलेज या ज्ञान के द्वारा जीना क्या? 11 का 3। हाँ, तो वे आपस में कहने लगे,
बना के भली भांति आग में पकाए। उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और गुम्मट बना ले, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें। ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। हालेलुया। मेरे प्रिय यहाँ बोलता, जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया और अब जो कुछ वे करने का यत्न करते हैं ना, उनमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना नहीं होगी, असंभव नहीं होगी। इसलिए आओ हम उतर कर उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि ये एक दूसरा की बोली को न समझे, न समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनके यहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी हुई थी यहोवा ने यहीं से डाली थी और यहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दी। हालेलुया। मेरे प्रियो, ज्ञान का सांसारिक ज्ञान कितना शक्तिशाली है। ये लोग ने बोला, आओ हम ईंट को पोले, मिट्टी पोल के ईंट बनाए और चुनना ये तो ठीक है, मिट्टी से ही काम चलेगा। हम लोग एक गुम्मट को बनाए, धर्रा बड़ा, हालेलुया, सॉरी, जो आकाश से बातें करे। क्योंकि एक ही जाति के लोग, एक ही भाषी के लोग, एक ही भाषा बोलने वाले। अब परमेश्वर ने देखा असंभव नहीं है ये लोग जो कर रहे हैं, मन का बात जानने वाला प्रभु, असंभव नहीं है। ये लोग में जो ज्ञान है ना, ये लोग का ज्ञान में असंभव नहीं है। तब बोलता, आओ परमेश्वर, आओ किसको बोल रहा है? पुत्र प्रभु यीशु अपवित्र आत्मा तीनों, आओ हम नीचे जाएं। और परमेश्वर जैसे नीचे आया, देखता है ऊपर का आदमी, ए पानी भेजो बोलता। नीचे का आदमी क्या बोल रहे समझ में, पत्थर दे देता है। ऊपर का आदमी ईंट भेजो बोलता है, नीचे का आदमी जल को, पानी को भेज देता है। अलग अलग भाषा बोलने लगा। एक बोलने लगा उनको भेजो, दूसरा उनको समझ नहीं पाया। वो पानी समझता था होगा, जल समझता था होगा ना, भाषा में गड़बड़ हो गया। संभव नहीं बनाने के लिए, संभव रहा तो वहां से निकले और एक ही भाषा समझने वाले लोग एक साइड में लगने लगे। भाषा का गड़बड़ी हो गया वहां से, क्योंकि ज्ञान यह है मेरे प्रियो, ज्ञान वो है, ज्ञान जो भी एक होके करता है ना, चाहे बुरा हो चाहे भला हो, करके छोड़ता है एकता में। लेकिन परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, हे प्रभु क्या हम बना रहे हैं, तेरी इच्छाएं। पहले परमेश्वर की इच्छा को खोजने लगता है। क्या प्रभु मैं जमीन को देखने जा रहा हूं, खरीदने जा रहा हूं, क्या तेरी इच्छा है? उपवास में रहता है, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं। मालूम है आपको, जिसका घर में बेटी का शादी है, बेटी को देना है, मसीह परिवार में बोला, पापा मम्मी पक्का प्रार्थना करने वाले हैं ना, बेटी को साथ लेके 1 सप्ताह तक वो लोग प्रार्थना करते हैं बातचीत करने के लिए। क्यों? इतना हल्का बात नहीं ना है। इसलिए मेरे प्रियो, वर्ड ऑफ नॉलेज, ज्ञान से जीना आसान है। एक ही भाषी, एक ही ज्ञानी लोगों के साथ हम लोग मिल सकते हैं, लेकिन लिविंग बाय वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन के अनुसार जीना बहुत बहुत कठिन है। यही होता है, हम लोग कोशिश करते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने के लिए। आपको मालूम है, अभी जो
अभी का बच्चे लोग जो मोबाइल के बिना खाना नहीं खाते हैं, कंप्यूटर के बिना पढ़ने नहीं जानते हैं, कॉपी में लिखने नहीं जानते हैं, नोट कंप्यूटर में करते हैं या मोबाइल में टाइप करते हैं, ऐसे बच्चों के लिए आने वाला संसार कैसा होता होगा। आपका घर में मोबाइल है ना, टीवी भी है, वाईफाई रखा होगा, कहां से चलता इतना फास्ट सैटेलाइट, ऊपर कितना रखा होगा। साइबर वर्ल्ड पे देखे, अब भी ऐसा परिस्थिति है, आने वाला 10-15 साल 20 साल के बाद में वहां हैक करते का सारा खत्म होगा। अभी सब कुछ लोग अपने ज्ञान से करने लगे। इवन मशीन में बच्चा को पैदा करने की कोशिश कर रहे, रोबोट बना दिया, रोबोट ने इंसानों के काम को खत्म कर रहे। क्यों ऐसा हो रहा है? ज्ञान क्या है? ज्ञान। एक लेखक का किताब में हम लोग वहां भी सुन रहे थे, बाद में हम ऑनलाइन को देखें, युवल नोआ हरारी बोलने, इब्रानी लेखक, इजराइल के लेखक, यहूदी लेखक, लिखते हैं होमो डियो नामक बुक में उल्लेखते हैं HOMOD, होमो डियो, DEUS, होमो डियोस। इसमें हिब्रू नाम है, वहां बोलता होमो का मतलब ह्यूमन या इंसान, मनुष्य, डियो का मतलब परमेश्वर, भगवान, GOD, गॉड। और भी इंसान भगवान को बनाने लगा है। समझते हैं आप? इंसान भगवान को सृष्टि कर रहा है। मालूम है, आपने इतना मेहनत की है अपना बेटा के लिए, अपना बेटी के लिए, ठीक है, आपका बेटा आपका फोटो का आपका घर में चिपका देगा। कल आप मर के जाएंगे, आपका नाती आपका फोटो को हटा के आपका बेटा का फोटो चिपका देगा। करते हुए 10 साल के बाद में खाली आपका नाम याद करेगा उस समय का लोग, आपका कोई निशानी घर में नहीं रहेगा। तो आप किसके लिए आप मरी हत्या कर रहे हैं? संडे या मंडे प्रभु बोलता 6 दिन काम करो, 1 दिन प्रभु के लिए रहो। हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? अभी जीने के लिए। होमो डियो, इस समय में हम लोग जी रहे मेरे प्रियो। लोगों ने अपना ईश्वर को अपने बना चुके हैं। अपना विश्वास में जीने के लिए आप और मुझे वचन के अनुसार चलना होगा, खाली सुनकर भुतला जाने वाले बनना नहीं होगा। जब हम लोग समझ पाएंगे कि वचन के अनुसार जीना, पहले के लोग क्या किए थे, 12 चेला का कहानी हम यूट्यूब में डाल चुके थे, आप लोग पढ़े होंगे, देखे होंगे। इंग्लिश में कई चेला को सर उल्टा करके पैर को ऊपर करके कांटी ठोका, कई वैश्यवक्ता लोगों को आरी से काटा गया, कई लोगों को मरवा दिया गया। लेकिन हम लोग छीछे दूर दूर सहन कर नहीं सकते हैं, डर के मारे। किससे डर रहे हैं हम लोग? जिसको हम लोग ने दूध पिलाए, जिसको हम लोग ने आंची धोए, जिसका कपड़ा हम लोग, उससे हम लोग डर रहे हैं। वो कौन है? मालिक है आपका प्रभु। आपको वो एक दिन सब कुछ पूछेगा मेरे प्रिय। क्यों? क्योंकि हम लोग वो जमाना में जी रहे हैं, अभी नहीं है जमाना, नहीं है समय। बोल रही थी ना, घंटा, 1 घंटा प्रभु ने उदाहरण दे चुका है। एक मालिक लेबर को बुलाता है, सुबह से 8 बजे से काम करने वालों को भी उतना ही देता, 12 बजे आने वालों को भी उतना ही देता, 3 बजे आने वालों को भी उतना ही देता, 5 बजे आने वालों को भी ज्यादा उतना ही देता। ग्रामीण होने लगा, लोग कुड़कुड़ाने लगे, क्यों? हम लोग सुबह से काम किया, हमको तो ज्यादा मिलना चाहिए। मालिक बोलता इतना ही मैं तुझे फिक्स किया है ना, इतना लेके जा। इसका मतलब अभी अंतिम में हम लोग हैं, समय है ही नहीं कब प्रभु का आगमन होगा। न्याय सिंहासन का सामू, नहीं तो आपका घर, नहीं तो आपका धन संपत्ति, नहीं तो आपका बाल बच्चा, किसी को आपका विश्वास के अनुसार उन लोगों को बचा नहीं सकते। न्याय का दिन आपको खड़े रहना है, नहीं तो वही एक धनी मूर्ख इंसान बोलता है ना, जो वैज्ञानिक कपड़ा में बैठ के खाना खाता था, जिसका टेबल से गिरा हुआ टुकड़ा टाकरी लाजरस खाता था। लाजरस तो अब्राहम का गोदी में चला गया स्वर्ग में, और ये नरक से देखता है और बोलता है, हे अब्राहम, उसको भेज दो, मेरा घर में और भी 6 भाई बाकी है, 5 भाई।
बोलता ही नहीं। विश्वासी आदमी का बात हो रहा है यहाँ। और भी मेरे घर में भाई लोग हैं, भेज दो, वो लोग बचे। अब्राहम पहले उसको भेजो कि कठिनी में अंगूठा डुबा के मेरा जीव को ठंडा कर दे। तो अब्राहम बोलता, देख भाई, ये जगह और जहां तू है बड़ा खाई है, और दूसरी बात, जिन उन लोगों के बीच में ये व्यवस्था की पुस्तक है, वचन है, इसको जाने, पढ़े, पालन करे, क्योंकि यहां से मरा हुआ आदमी वहां जाएगा तो ये लोग विश्वास नहीं करेंगे, भूत बोल के उल्टा डरेंगे। इसका मतलब जिंदगी, हम कल किसी का घर में गए थे, हम बातचीत कर रहे थे, ये जिंदगी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अवस्थिका हम लोग का जिंदगी कुछ भी नहीं है मेरे प्रिय। आज यहाँ 70 साल के लिए, 80 साल बुद्धि, बल बुद्धि ताकत के लिए हम लोग यहाँ आए, उसके बाद जिएंगे लाठी लेके। ऐसा कोई आके हमको दो राख ले, कौन जीना चाहता है वैसा? अच्छा, डॉक्टर के पास जाते हैं हम लोग जीने के लिए, थोड़ा उम्र बढ़ाने के लिए, लेकिन मालूम है आपको, इसके बाद, इस जिंदगी के बाद अनंत जीवन में आप जाएंगे ना। 1000 साल का जिंदगी, कितना लंबा जिंदगी जीने के लिए जाना है। इसके लिए हम लोग अपना मर्जी चलते हैं, वहां तो इतना लंबा। इसलिए मेरे प्रियो, आप और मेरा विश्वास खाली यहाँ के लिए नहीं, वहां के लिए भी। हालेलुया। हम लोग नहीं मरते, हम लोग सो जाएंगे, दूसरा शरीर में हम लोग जाग उठेंगे। हालेलुया। जो मेरा विश्वास है वही आदर में हम लोग जाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम लोग मसीह लोग यीशु मसीह को जो खोजते हैं ना, हम लोग यीशु को खोजते हैं, यीशु का या परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने खोजते हैं। बाकी लोग होमोडियो में जीने खोजते हैं, अपने आप में मग्न है। आजकल बच्चे लोग बोलने लगे चर्च क्यों जाना, जो वचन नहीं पढ़ते हैं, वैसे पेरेंट्स लोग बच्चे को समझ नहीं पाते। अपना, यदि मैं वचन नहीं पढ़ता हूं तो मैं मेरा बच्चा को कैसे कहूं कि वचन पढ़ लो? होगा। मैं घुटना टेके प्रार्थना नहीं करता हूं, तब तो मेरा बच्चा को मैं कैसे कहूं कि प्रार्थना करो? होगा नहीं। मेरे प्रिय, हम लोग सतर्क रहना होगा, क्योंकि प्रकाशित वाक्य आइए 13 अध्याय 16 से 18। उसने छोटे बड़े, धनी और गरीब, कंगाल, स्वतंत्र, दास, सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप, अर्थात उस पशु का एक एक छाप लगा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप, अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना करे, बढ़ जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बता रहा हूं ना आपको, साइबर वर्ल्ड के बारे में मैं बता रहा हूं आपको। ये तो भविष्यवाणी, योना को पनिशमेंट देते समय पद्मस घाटी में, टापू में, प्रभु उसके साथ बोला था। सुने या क्या बोलता? उसने छोटे बड़े, धनी गरीब, स्वतंत्र, दास, सबका दाहिने हाथ या उसके माथे पर एक एक छाप लगा दी। समय आ रहे समय, कई लोगों का हो चुका है, और कि उसको छोड़ और किसी ने, जिसने छाप नहीं लिया है, लेन देन, व्यापार, बिजनेस कुछ कर नहीं पाएंगे। आप दूध लेने दुकान जा नहीं पाएंगे, आलू खरीदने दुकान जा नहीं पाएंगे, कुछ नहीं देगा यदि आपका हाथ में यहाँ चिप्स नहीं है, हाथ में या यहाँ दिखाई देना चाहिए। जब आपको स्कैन करेगा सब कुछ वहीं से होगा, आपका बैंक बैलेंस वहीं से कटेगा। मालूम है? ऐसा दिन आ रहा है, ऐसा दिन आ रहा है। तो यहां बोलता, सुने, लेन देन कर नहीं पाएंगे जिसका हाथ में दाम नहीं है, छाप नहीं है। और यहां बोलता, ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्यों का अंक है और उसका अंक 666 है। हालेलुया। मेरे प्रियो, याद करें क्यों मैंने आज इस शीर्षक दिया। बहुत कठिन है वचन के अनुसार जीने के लिए।
आने वाला दिन आपको चिप्स दिया जाएगा। आने वाला दिन गिनिए 15-20 साल के बाद में क्या होता होगा। 10-20 साल में मोबाइल से साइबर में इतना विकास किया तो उसके बाद क्या होगा। उस दिन आपका यहाँ कोई दाम ना देखे, छाप ना देखे, आपका यहाँ कोई नहीं देखे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तब किसके लिए मर रहे हैं अभी, किसके लिए संगति को छोड़ रहे हैं अभी, किसके लिए हम लोग दया और प्यार में फंसे हुए हैं अभी, वो लोग के लिए जो हमें उद्धार पाने रोकता है। मेरे प्रिय याद करें, ये ज्ञान लोगों को कहां लेके जा रहे हैं। जो ज्ञान के द्वारा जीने वाले लोग इस चीजों में हैं, ज्ञान के लिए जीने वाले, ज्ञान में रहने वाले, और ये ज्ञान के अनुसार सारा चीज हो रहा है। लेकिन आप और हम जो वचन का अध्ययन करते हैं, जो वचन के अनुसार जीने खोजते हैं, मेरे प्रियो बहुत कठिन है। वचन, लिविंग बाय वर्ड ऑफ गॉड, वचन के अनुसार जीना इतना हल्की बात नहीं है। मंडली आने की मन नहीं होती, क्यों? वो ज्ञान का है ना, संसारिक ज्ञान खींच लेता, खींच लेता, खींच लेता। हाँ, कहा जाए, थोड़ा सा सो जाए आप। दान 10 से देने का मन नहीं होता, कहा दें, ये पास्टर खा लेता है। लेकिन पास्टर इतना मौका देता कि आप ही को लीडर बनना है, आप ही को ट्रेजरर बनना है, आप ही को कलीसिया का मेंबर बनना है, आप ही को कलीसिया का कमिटी में बनना है, आपको पादरी को चुनना है। ना 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 भाई, ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन बोलने का टाइम है, आगे ही होगा। ज्ञान संसार का आप नहीं बोल रहे हैं। आपने जो है ना, यीशु को होने जगह में जो ज्ञान रखा है, वो चीज मालूम है क्यों ऐसा बोलते हैं हम? क्योंकि प्रकाशित वाक्य ने जो भविष्यवाणी किया है, वो भविष्यवाणी अभी पूरा हो रहा है। मेरे प्रियो, आने वाला दिन देखिएगा क्या क्या होने जा रहा है। ज्ञान के अनुसार जीना, वचन के अनुसार जीने का टोटली डिफरेंट है, टोटली फर्क है। कई विश्वासी लोग, जो लोग साप्ताहिक विश्वासी हैं, सुनिएगा, वीकली विश्वासी बोलते हैं, किसी को क्रिसमस विश्वासी बोलते हैं, ईयरली विश्वासी, साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार, क्रिसमस में, ईस्टर संडे में, गुड फ्राइडे में आने वाला विश्वासी। कोई लोग वीकली, खाली संडे का दिन आने वाला, दूसरा फेलोशिप का मतलब नहीं, कॉटेज मीटिंग का मतलब नहीं, प्रेयर एंड फास्टिंग का मतलब नहीं। कैसे जिएंगे आप? कैसे रहेंगे आप? क्या ऐसे करेंगे तो मेरा जीवन चलता होगा? सिनागोग मंडली उस समय का, जब प्रभु यीशु का टाइम है, प्रभु यीशु ने वचन लेके पढ़ा था। क्यों बनाया? एक दिन गैदर होना, रहना, ये नहीं है। जिसका चलते मेरे प्रियो, वचन के अनुसार जीने का कोशिश करेंगे तो हम लोग डेली विश्वासी बन जाएंगे। संगति खोजते रहेंगे, संगति देते रहेंगे, एक दूसरे में हम लोग उत्साहित करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन विश्वास में जड़े जमाने में और सच्चाई के अनुसार जीने में और एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्ण संबंध बनाने में मदद करता है। मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम पवित्र और प्रेमी का जीवन जिए। हालेलुया। पवित्र जीवन जीने के लिए, प्रेमी जीवन जीने के लिए, एक दूसरे के साथ संबंध रखने के लिए हम लोग को संगति भी करना पड़ता है। एक दूसरे के साथ संगति करना पड़ता है। जब संगति करेंगे, आपत्तें, विपत्तें, हर एक चीज आपका परिवार का मालूम चलता है एक दूसरा में, और घुटना टेक के सब लोग आपका परिवार के लिए रोने लगेंगे, आपका परिवार के लिए प्रार्थना करने लगेंगे, आपके जीवन के लिए प्रार्थना करने लगेंगे। जब मैं अकेला हूं तो खाली मंडली में एलओआई होता, कुछ नहीं होता, काम विशेष अपने व्यस्तता में होते हैं। नियम नहीं बनाना है हमें, व्यवस्था से या नियम से आप और मेरा उद्धार नहीं होता। मेरे प्रियो, अंतिम का समय हम लोग याद करें, क्योंकि वचन हमारा मार्गदर्शन है और प्रकाश है। हम लोग भजन संहिता 119 का 105 पद, कोई तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरे मार्ग के लिए उजाला है। हालेलुया। यहाँ ये भजनकार बोलता, हे परमेश्वर तेरा वचन मेरा पाँव के लिए उजाला है, मार्ग के लिए ज्योति है, दीपक है। हालेलुया। क्या आपने सुने
परमेश्वर का वो वचन को आपका जिंदगी का उजाला बनाए हैं। मेरा सवाल, क्या आपका जिंदगी का उजाला इस परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ है? वचन हमें शिक्षा और सुधार देता है। दूसरा तिमोथी का पुस्तक 3:16, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर का प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। थैंक यू मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन जो है ना, आप और मेरा जीवन के लिए जीवित है और प्रबल है, दोधारी तलवार के समान है। वचन आप और मुझे शिक्षा और सुधार देती है। इसलिए वचन का सेवकाई करने वाले लोग दो प्रकार के होते हैं। कल परसों भी आप लोग सुन रहे थे, सुनिएगा। यहां आप सुनिएगा, मेरे ऊपर में इधर देखें। आप प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर के साथ बातचीत करते हैं। बोले, हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर के साथ बातचीत करते हैं। लेकिन जब हम वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर मेरे साथ बातचीत करता है। हालेलुया। जब वचन नहीं पढ़ते हैं तो क्या परमेश्वर बातचीत करे? वो ज्ञान के अनुसार जीते हैं, ज्ञान के अनुसार जीते हैं। हाथ में मोबाइल लिया, कुछ किया, खत्म। जिंदगी यही ज्ञान है, सुनो, कुछ किया, खत्म। लेकिन प्रभु को तो बोल दिया ना क्या क्या चाहिए, सब बोल दिया प्रार्थना में। लेकिन प्रभु उत्तर देता है कहां से? उसका वचन से मेरे प्रिय। इसलिए वचन को ख्याल ठट्टा में उड़ाना नहीं है। आप जितना व्यस्तता में रहे ना, 2 साल में वचन खत्म हो ही जाता है। एक एक चैप्टर पढ़ते रहेंगे तो। अभी 10 साल का विश्वासी एक बार वचन खत्म नहीं होता। शैतान बहुत चालाक है। परीक्षा तो यहीं से होता है और यहीं से विजय होते हैं और यहीं से न्याय में हम लोग जाएंगे मेरे प्रिय। क्योंकि ये दोधारी तलवार है, आत्मा और बुद्धि को अलग करता है। वचन बोलता है ना, यही वचन। और तीसरी बात, वचन के अनुसार जीने का कुछ सिद्धांत है मेरे प्रियो। आप जीने चाहते हैं वचन के अनुसार, कुछ सिद्धांत हैं। बाइबल को परमेश्वर का वचन मानना चाहिए। बाइबल जो है ना, यदि आप वचन के अनुसार जीने चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन मानना चाहिए। यह नहीं कि कोई भाई हमको बोला ना, इधर ना परमेश्वर का वचन है, इधर तो क्या यहोवा का वचन है बोल रहा था। हम बोले पहले वचन पढ़ो भाई, सब कुछ ज्ञान हो जाएगा। ये मोबाइल देख के, दुनिया प्रीचर का बात सुन के नहीं। आप जैसे हैं वैसे लोग वीडियो बना रहे हैं आजकल के लोग, ज्ञान तो नहीं है। इसलिए बी केयरफुल रहना है मेरे को। पहला नंबर, हमें इसको परमेश्वर का वचन बोल के मानना होगा, स्वीकारना होगा। और दूसरी बात, बाइबल पढ़ना और मनन करना होगा। पढ़ के ऐसे छोड़ना नहीं। ये वचन मेरे जीवन के लिए क्या बोल रहा है? हे प्रभु, तुम मुझसे बोल, बातचीत कर, ये वचन मेरे लिए क्या बोल रहा है? मनन करना होगा। और वही मनन का टाइम समय में प्रभु आपके साथ बोलता है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना होगा। परमेश्वर क्या चाहता है? आपको सफेद साड़ी में मदर टेरेसा जैसा हुआ ही चाहता, ऐसा नहीं है। परमेश्वर क्या चाहता आपका जीवन से? वो परमेश्वर का वचन के अनुसार जीने के लिए कोशिश करना होगा। प्रभु आपको बताएगा मेरे को, ज्ञान के द्वारा जीना और वचन के अनुसार जीना ना बहुत अंतर होता है। अपने विचारों को, इच्छाओं को, शब्दों को और कार्यों को ईश्वर का वचन के अनुसार करना होगा। आप जो भी करते हैं, हम बार बार बोलते हैं ना, सुनिएगा बार बार, ताकि बोलना ही पड़ता। हम लोग तो प्रैक्टिकल में आ गए, हम लोग दोनों, और हम लोग यही चीज उन लोगों को सिखा रहे हैं। बाद में जो होने से भी प्रैक्टिकल में आना है। बार बार बोलते हैं। एक भाई, उसका रेस्टोरेंट बेच दिया 7 लाख रुपया में। क्या बेचा? हम बार बार बोल रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं। और रेस्टोरेंट बेचा 7 लाख रुपया में। रेस्टोरेंट था पति का नाम में, और उसने 5,000 दिया पत्नी को कि चर्च में धन्यवाद का भेंट डाल देना। पत्नी बोली कितना में बेचे हो? पति बोला 7 लाख में। 7 लाख का दशम से कितना होता है?
70,000। तो 70,000 काउंट करो तभी हम डालेंगे, नहीं तो ये मुझे आशीष नहीं मिलता, तू ही डाल, हम नहीं जानते। तो थोड़ा सोचो ना, 70,000 है तो हम दूसरा काम भी तो कर सकते हैं, काहे वहां डालना। तो बोली ठीक है, पहला नंबर खाली पेपर में सिग्नेचर करो, यदि तुम 10वांश नहीं दोगे तब मुझे डिवोर्स दे दो। लोभी आदमी के साथ मुझे जीना नहीं। परमेश्वर का वचन के अनुसार जीने में कितना कठिन होता है, सुनिएगा। तो ये आदमी सोचने लगा, मेरा 2 बच्चा, एक बेटी अभी तो ऑस्ट्रेलिया में MBBS कर रही, और एक बेटा शादी हो गया, नौकरी कर रहे हैं। 2 बच्चा छोटा छोटा छोड़ के बाइबल कॉलेज जाना है। 50,000 होने से तो बाइबल कॉलेज में कुछ खाने को मिलता, लेकिन पत्नी बोलती डालो डालो डालो। कब संडे आया, इसने इन्वेलप में डाला पैसा और पत्नी को दिया। पत्नी बोली मेरा है ही नहीं, मेरा नाम में नहीं, तो तेरा है तो तू ना डाल। तो ये आदमी बोलता ऐसा करके 70,000 जो वहां तक बड़ा टोकरी आता है, टोकरी में डाल दिया। प्रभु धन्यवाद बोलते हैं। मालूम है दुख के साथ हम लोग का शादी के टाइम में भी वो लोग खत्म करके आए थे। उस समय कॉलेज से आने के बाद पत्नी बैठ बैठ के बाकी पैसा 6 लाख रुपया तक खाली, बच्चा पढ़े, साइकिल कभी तोड़ता कभी क्या करता, बच्चा बैठ के 3 साल खाने में 6 लाख रुपया खत्म। पति आया, माँ को दया लगा, क्रिश्चियन होकर पहला बाहर निकाल दिया था, और वही माँ को दया लगा, बुलाई निकालो, एक मेरे ही नाम में निकालो, कार निकालो, और टूरिस्ट एरिया है तो गाड़ी चलाओ। ये आदमी कार निकाला माँ का नाम में, लोन में, MI में, और जीसस का फोटो चिपका के चलाने लगा। एक दिन कोई बैठे थे वहां टूरिस्ट लोग, वो पूछा आर यू क्रिश्चियन, आप मसीह हैं? उसने बताया जी मैं मसीह हूँ, थियोलॉजी करके आए हैं। तो काहे गाड़ी चलाते, प्रभु का काम करो ना। उस दिन से ई भाई का जिंदगी चेंज हुआ। बेथल बाइबल कॉलेज है और इनका लिविंग लाइट मिशन क्या है, एक संस्था है, बड़ा चर्च है। हम प्रचार करके आए, हमारा भैया है, और ये कहानी को वो लोग बताते हैं। उस दिन यदि लोग करके हम इसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, डेविड भाई आज हम लोग के पास कुछ नहीं होता। मालूम है आप पास्टर को नहीं दे रहे हैं, आप चर्च को नहीं दे रहे हैं, आप कर रहे हैं प्रभु को, और उन चीजों से कोई ना कोई प्रभु का लोग प्रभु की कार्य को बढ़ा रहे हैं। हालेलुया, आमेन। आज देखिए उनका जीवन में, बाल बच्चा का जीवन में हम जितना लोभ करते हैं, जितना लालच करते हैं, उतना मेरा जीवन से लोभ लालच, आशीष नहीं, लोभ लालच मेरा परिवार में जाता है। मालूम है क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि लिविंग बाय वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन के अनुसार जीना बहुत 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 कठिन है, बहुत कठिन है। जो व्यक्ति सुने इतना विश्वास योग्य, गरीब है, लोग रेंट में रहते हैं तो भी प्रभु के लिए, और घर में शांति है, बहू बेटा बेटी दमाद सब शांत है, कोई झई झगड़ा नहीं, खाएं नमक भात है क्यों ना खाएं, घर में शांति का जिंदगी, सुकून का जिंदगी, क्योंकि वो लोग वचन के अनुसार जिंदगी जिए मेरे लिए। हम कहते हैं हमने प्रभु को पाया इतना साल से, लेकिन क्या आपका जिंदगी, आपका जीवन उस अनुसार परिवर्तन हुआ है? मेरा सवाल, बहुत कठिन है वचन के अनुसार जीना। सांसारिक ज्ञान थोड़ा सा दो ना प्रभु को। आपका 5,000 है ना सैलरी, 1,000 दे दो, ज्यादा ही हो गया। 500 रुपया प्रभु को देना है ना, 5,000 में दो ना, 200 रुपया हो गया। आप पास्टर को भी नहीं ठग रहे, चर्च को भी नहीं ठग रहे, आप नहीं देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है प्रभु को, लेकिन आप ठग रहे हैं किसको? अपने आप को, अपने आप को। आशीष ठगा होता अपने आप को। मेरे जीवन में हम लोग जब निर्णय किए, हम लोग जब अनुभव किए, उसके बाद हम लोग बोलने लगे। जब हम लोग नहीं किए तब तो हम लोग को भी बहुत रोना पड़ा, बहुत चिल्लाना पड़ा, बहुत संघर्ष करना पड़ा। लेकिन जब वचन के अनुसार जीने का कोशिश किए, कोई बता रहा था ना मरे तो वचन में, वचन के अनुसार जिए तो वचन के अनुसार अभी गवाही में। सही का बात बहुत कठिन होता है मेरे प्रिय। मालूम है
अभी हम धन्यवाद देते हैं जब आप लोगों का हम लोग देखते हैं पत्नी काम कर रही, पत्नी का भी 10 अंश है, चाहे ज्यादा हो चाहे थोड़ा हो, बच्चा बच्ची काम कर रहे उन लोगों का भी है, पति काम कर रहे उन लोगों का भी है। वचन के अनुसार जीने के लिए ये एक उदाहरण है। आप अभी नहीं, अभी बोल रहे, आने वाला आप तो सो के जाएंगे वहां, आने वाला संतति को आप चाहते हैं कि प्रभु में जिए। हालेलुया, प्रभु में जिए, मेरा संतति नाती पोता लोग प्रभु में बचे। मन में आप और मेरे बीच में 10 साल से हम लोग के साथ संगति करने जो कंजूस है, अभी तक घर में कंजूस है, नहीं तो घर बार खरीद सका, नहीं तो बना सका, घर का भाड़ा देने का पैसा नहीं होता। अभी भी वही, पहला 300 रुपया, अभी 500 रुपया डेली बेस में काम कर रहे हैं, कुछ हो नहीं है। जब हम लोग प्रभु को ठगते हैं ना, प्रभु को नहीं ठग रहे हैं, हम किसको ठग रहे हैं? अपने आप को ठग रहे हैं, आने वाला संतति को ठग रहे हैं, आने वाला मेरा प्रियजनों को ठग रहे हैं, मेरा नाती पोते आने वाला दिन के लिए। क्योंकि वचन के अनुसार जीना बहुत कठिन है। हम लोग नॉलेज ज्ञान का, जो संसार ज्ञान के अनुसार जीने का कोशिश करते हैं मेरे प्रियो। और दूसरी बात, जब आप पढ़ेंगे वचन, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना ज्ञान के द्वारा जीने से अलग है बोल के हम लोग बता चुके हैं। तो अंतर है, आपका विचार, आपका सब कुछ ईश्वर का वचन के अनुसार होता, लेकिन विश्वास और निर्भरता आपका यीशु में बढ़ जाएगा। हालेलुया, आपका विश्वास और आपका निर्भरता मीन्स आप उसी के ऊपर में भरोसा करेंगे। हालेलुया, क्यों? क्योंकि आप पछताव करने लगेंगे, आपका जीवन में सुधार आएगा, क्योंकि वचन के अनुसार जीना आप समझ लेंगे महत्वपूर्ण है। अपने आप किसी को बोलना नहीं है मैंने गलती किया क्षमा करो। हम लोग बोलते हैं बच्चे को माफी मांगो, तूने क्यों उसको मारा, माफी मांग, सॉरी बोल, नहीं बोलते हैं। सॉरी बोलने में कितना कठिन होता है, बच्चा भी बोल नहीं सकता, लेकिन हम लोग प्रभु के सामने बोलना पड़ता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, और दूसरी बात, सफलता आती है आपका जीवन में, आशीष के लिए भी आप वचन के अनुसार जीना होगा। वचन के अनुसार जिएंगे ना, सफलता दिखाई देगी और आशीष आपका जीवन में आएगी। और तीसरी बात, शैतान के संबंध से मुक्ति हो जाएंगे। शैतान का संबंध क्या क्या है? लोभ, लालच, हर एक प्रकार का चीज, गाली गलौज, गुस्सा, क्रोध, हर एक चीज है ना, इस संबंध जो शैतान के साथ अभी भी मेरा है, उससे मैं आउट में आऊंगा, उससे निकलूंगा, आत्मिक उन्नति होगा मेरा, और परमेश्वरीय मार्गदर्शन मिलेगा। क्या करना है, कैसा करना है, प्रभु बताएगा। हालेलुया मेरे प्रिय, इसलिए आज मैंने ये शीर्षक दिया है। जब हम लोग संसार को देखेंगे, कोई भाई हमको बता रहा था फलाना भी विश्वासी है, दारू पीता है, तुमको पीने का मन है तो पियो ना, हम लोग कौन है अगुआ की रोकने वाले। लेकिन न्याय का दिन चुकाना तो उसी के साथ ना है। यदि तुम रेगुलर चर्च आओगे, प्रार्थना करोगे, संगति में रहोगे, तो कोई खराब काम करो ही नहीं करोगे। संगति परमेश्वर के साथ का संगति रहता है। लेकिन कभी आने वालों को तो कोई दिक्कत नहीं, उन लोगों का धर्म का चेंज, सही का बात है, जीवन का परिवर्तन नहीं है, लेकिन हम लोग धर्म का नहीं, जीवन का परिवर्तन करने वाले लोग हैं। हम लोग वचन के अनुसार जीवन जीते। कोई भी हम लोग को पूछे तुम लोग का धर्म का परिवर्तन हुआ, हम लोग सीधा बोलते हैं हम लोग का धर्म का नहीं, लेकिन जीवन का परिवर्तन हुआ है। तो तुम लोग क्रिश्चियन नहीं हो, हम लोग क्रिश्चियन नहीं, लेकिन वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, हम लोग सच्चा मसीह। हालेलुया, यही बात है मेरे को। इसलिए मैं आपको उत्साहित करने चाहता हूँ। क्या अभी तक 2, 4 साल, 5 साल जितना भी हुआ आपका मसीह यीशु में जीवन जी रहे हैं, क्या आप अपना जीवन वचन के अनुसार जी रहे हैं? वचन के अनुसार जीवन जीने का मतलब है आप और मेरा जीवन में शांति आना, आप और मेरा घर परिवार में शांति आना। वचन के अनुसार जीने का मतलब है कि आप और मेरा परिवार में आशीष बढ़ना आपके ऊपर में है मेरे प्रिय। प्रभु आके जबरदस्ती आपको पकड़ेगा नहीं, आपका स्वतंत्र दिया है, लेकिन वचन के अनुसार जीवन जिए तो प्रभु आशीष करेगा। हालेलुया, प्रभु आप सबों का आशीष करे। आमेन।